बट ट्रम्प साहब के ख्यालात कुछ और हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने हंगरी के बारे में क्या बात की, मैं इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल कहानी है क्या है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने रिसेंटली जो है वो हंगरी के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इन द रीसेंट स्पीच एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड दैट Hungarian Prime Minister Viktor Orban is a friend of mine. I have not spoken to him about importing Russian oil, but I have a feeling if I did, he might stop and I think he'll doing that. अब ट्रम्प साहब ने जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को भी लताड़ा है और भी बाकी कंट्रीज़ को जो है वो ये बात की है हंगरी के हवाले से कि ट्रम्प साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की आपने स्पीच सुनी होगी, उसमें कहा है ख़ास तौर पे कैटेगोरिकली हंगरी के बारे में कि जो विक्टर ओरबान साहब हैं वो उनके दोस्त हैं और उनको ये लगता है कि आने वाले टाइम पे विक्टर ओरबान साहब जो हैं वो हंगरी ऑयल नहीं लेगा, तेल नहीं लेगा रशिया से। लेकिन फ़िलहाल जो हंगरी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो स्टेटमेंट्स का कुछ डिफरेंट है। अब हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है इस चीज़ को जवाब देते हुए। अकॉर्डिंग टू द हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान, इट इज़ क्लियर व्हाट हंगरीज इंटरेस्ट आर। अब उन्होंने क्लियरली बता दिया है, जब उनसे पूछा गया क्या हंगरी जो है वो आने वाले टाइम पे तेल लेगा रशिया से या नहीं, तो उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो हंगरी के जो इंटरेस्ट है वो क्लियर है कि हंगरी क्या चाहता है। तो इट शोज़ कि हंगरी अपना तेल लेना बंद नहीं करेगा। लेकिन याद रहे ट्रम्प साहब ने टाइट करने की कोशिश की है सारे कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग फ्रांस, टर्की, जर्मनी और हंगरी, स्लोवाकिया, सबको वो कह रहे हैं कि आपको तेल लेना बंद करना पड़ेगा। अगर आप तेल लेना बंद नहीं करेंगे तो वो फिर आपको टाइट कर दिया जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर दी जाएंगे। सो दैट्स वाई एक तरह से एक नई सिचुएशन हमें होती हुई नज़र आ रही है। बट टाइम विल टेल कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली बात यह है कि जो ताल्लुकात हैं यूक्रेन के और हंगरी के वो हमें ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ साथ जो है वो रीजनल सिक्योरिटी भी रिस्क पे है। रशिया बार बार शरारतें कर रहा है, कभी नेटो के किसी कंट्री पर अटैक कर रहा है, कभी पोलैंड के ऊपर वो ड्रोन्स भेज रहा है, कभी वो बैल्कन बैल्कन स्टेट्स है ख़ासतौर पर इस्तोनिया और फिनलैंड के दरमियान जो गैप है एक, जिसको हम कहते हैं कि गल्फ ऑफ फिनलैंड, वहाँ पे अपने फाइटर जेट भेज रहा है। 2 दिन पहले रशिया ने अलास्का के करीब अपने फाइटर जेट भेजे और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी भेजे उस साइड पर। इट शोज़ कि रशिया एक तरह से एक मैसेज दे रहा है अमेरिका को कि वो आने वाले टाइम पे जो है वो इनकरेज कर सकता है, वो कैपेबिलिटी रखता है और अगर उसको छेड़ा गया, उसको वो इलाका ना दिया गया जो वो चाहता है, तो वो इस तरह की इनकरेजेंस भी करेगा। साथ साथ हमने देखा हंगरी, स्लोवाकिया जैसे कंट्रीज जो अमेरिका के बड़े क्लोज थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रशिया के क्लोज भी जा रहे हैं। वो एक टिकट से दोनों मज़े ले रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज से भी वो अपनी प्रोस्पेरिटी करवा रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एड्स ले रहे हैं, अपने जो इकॉनमी है उसको बेहतर कर रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया से भी सस्ता तेल ले रहे हैं। अब ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि बस हो गई है मेरी, अब आपको रशिया से तेल लेना ख़त्म करेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको भी टाइट करने की कोशिश करूँगा। तो एक तरह से बहुत बड़ी फ्रेजिलिटी है। फिर दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की हर दिन कोई ना कोई नया बयान देते हैं। कभी वो कहते हैं कि यहाँ से ड्रोन आ गया, यहाँ से ड्रोन आ गया। अब कई बार नेटो कंट्रीज़ भी उनकी बातों पे यकीन नहीं करते, बट मजबूरी नेटो की ये है इस टाइम कि नेटो को हर हाल में जो है वो साथ देना पड़ेगा यूक्रेन का। बिकॉज अगर यूक्रेन फॉल हो गया, यूक्रेन फारिग हो गया सारा, तो फिर अगला ठिकाना जो है वो इस्तोनिया हो सकता है, लैटविया, मोल्डोवा ने हाल ही में एक इल्ज़ाम लगाया है रशिया के ऊपर कि रशिया मोल्डोवा के जो इलेक्शंस हैं उनको रिक करने की कोशिश कर रहा है। मैं गालिबन आज रात या कल सुबह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। बट एज ऑफ नाउ द थिंग इज़ दैट रशिया के साथ जो जंग लड़ रहा है यूक्रेन, उसने इल्ज़ाम लगाया है हंगरी के ऊपर कि हंगरी ने अपना एक ड्रोन भेजा है और उस ड्रोन ने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है यूक्रेन की बॉर्डर के अंदर और यूक्रेन की एयर स्पेस को वायलेट किया गया है, जिससे यूक्रेन और जो हंगरी के ताल्लुकात हैं उनमें एक तनाव नज़र आ रहा है, स्ट्रेन नज़र आ रहा है। बट लेट्स सी कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके बाद मैं थोड़ी देर तक 2-4 मिनट तक मैं लाइव हूँ। उसके बाद फिर एक और वीडियो बनानी है बिकॉज आज बहुत सारी वीडियोज़ पर काम करना है। कल मैं पूरा दिन वीडियोज़ नहीं बना सका बिकॉज कल की मेरी मसरूफियात थी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनको लेक्चर्स देने थे, तो अनफॉर्चुनेटली कल मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सका। तो आज उस गैप को हम ख़त्म करेंगे। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। किंग जे भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? सैयद हुबैली शाह भाई, हाउ आर यू ब्रो? हाई कैलिबर कह रहे हैं ब्रदर, मैं अपने माइंड से कैसे हैं आप? चिराग भाई, सैयद हुबैली शाह भाई, गॉड ब्लेस यू, कैसे हैं आप? अदिल भाई कह रहे हैं कि रशिया की वजह से ही वन वर्ल्ड ऑर्डर रुका हुआ है। अदुल भाई मैं आपकी बात नहीं समझा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर योर कंट्री टारगेट भाई, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आप कहाँ से हैं ब्रदर? सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं कि यूक्रेन के प्रेजेंट कॉमेडियन की पूरे, थैंक यू सो मच भाई। अक्षय भाई थैंक यू सो मच अगेन। सईद हुबैली शाह भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? इंद्रजीत कैसे हैं आप, ठीक हैं? जयाब भाई बॉश के आपके मैसेज का। पीसी भाई लव यू लॉट ब्रो। पीसी भाई कह रहे हैं कि ट्रम्प के 21 पॉइंट्स क्या हैं? मैंने वीडियो शेयर की है, मैंने वीडियो बनाई है इससे पहले। पीसी भाई प्लीज़ आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। अदिल भाई